हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सर्विस मार्केटिंग का यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इजी है और बिल्कुल इजी बेसिक स्टेप्स है। जल्दी से हम यूनिट नंबर 2 कवर करते हैं इस वीडियो में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग द सर्विस प्रोडक्ट। अब आपको सर्विस है जो अपनी वो क्रिएट करनी है, जो आपकी सर्विस है वही आपका प्रोडक्ट है। सो आप उसको कैसे क्रिएट करोगे, मतलब आप अपनी सर्विस को कैसे डिजाइन करोगे एंड डेवलप करोगे। और जो भी आप सर्विस डिजाइन एंड डेवलप करोगे वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और नीड्स के अकॉर्डिंग होगी। सो अगर आपको क्रिएट करनी है सर्विस तो क्या क्या आप स्टेप्स करोगे। सबसे पहले आप मार्केट में रिसर्च करोगे, देन आप क्लियरली डिफाइन करोगे कि आपकी सर्विस है क्या। ठीक है, देन यू विल मेक अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर सर्विस। देन आप डिजाइन करोगे कि वो सर्विस आप कैसे डिलीवर करोगे। देन आप उस सर्विस को छोटा सा टेस्ट करके कंडक्ट करके चेक करोगे कि वो सर्विस इफेक्टिवली लोगों तक पहुंच रही है और कस्टमर का फीडबैक चेक करोगे। तो जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो ये पूरे प्रोसेस से, देन आप अपनी सर्विस को लॉन्च कर दोगे और अपनी सर्विस को प्रमोट करोगे। सो एक ना मैं आपको टिप देना चाहती हूँ यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कि आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी टॉपिक एज सच लर्न नहीं करना है, जस्ट समझते जाना। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो अपनी कॉमन सेंस से पॉइंटर्स बनाया ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको जनरली बोलूँ आपको कोई सर्विस क्रिएट करनी है तो आप जनरली पहले मार्केट को ही देखोगे ना, उसके बाद देखोगे क्या क्या आप कर सकते हो, उसके बाद आप बाकी चीजें देखोगे कि उसका ब्लूप्रिंट वगैरह बना के सर्विस आप कैसे दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, किसको दे रहे हो, सब कुछ देख दूख के छोटा सा टेस्ट कंडक्ट कर लोगे एंड देन यू विल लॉन्च योर सर्विस एंड देन आप बहुत सारी मार्केटिंग करोगे कि लोगों को आपकी सर्विस के बारे में पता लगे। सो ये वही सारी कॉमन चीजें हैं जो हम जनरल लाइफ में करते हैं। सो मार्केट रिसर्च जब आप करोगे तो आप देखोगे लोगों की क्या क्या नीड्स हैं, प्रेफरेंसेज हैं, और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो और अदर रिसर्च मेथड्स को यूज कर सकते हो। तो सर्विस डिफाइन करने में आप देखोगे कि कौन सी ऐसी कोर एक्टिविटीज हैं, कौन सी ऐसी कोर सर्विसेज हैं जो आप ऑफर कर रहे हो और साथ में ऐसी कौन सी सप्लीमेंट्री चीजें हैं। उसके बाद आप ब्लूप्रिंट से तैयार करोगे, मतलब कैसे कैसे आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। देन सर्विस डिलीवरी का आप प्रोसेस देखोगे कि क्या आप स्टैंडर्ड है, आप जो आपका स्टाफ है आप उसको कैसे ट्रेन कर रहे हो। देन आप छोटे ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पे उस चीज को टेस्ट करके देखोगे और देखोगे किन एरियाज पे आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। उसके बाद कस्टमर का फीडबैक लोगे और अगर आपको लगता है तो उसमें नेसेसरी चेंजेस कर लोगे ताकि आप फाइनली अपनी सर्विस को लॉन्च कर पाओ एंड देन प्रमोट कर पाओ थ्रू मार्केटिंग चैनल्स। फॉर एग्जाम्पल किसी का नेल एक्सटेंशन का बिजनेस है तो वो छोटा सा पहले मार्केट रिसर्च करेगा, प्रॉपरली समझ लेगा, तो अपने एक दो फ्रेंड्स पे वो लोग करके देखेंगे। अगर उनको अच्छा फीडबैक मिलता है या जो भी रिव्यूज मिलते हैं उसके बाद वो फाइनली अपना जो नेल एक्सटेंशन की सर्विस है वो स्टार्ट कर देगा एंड देन उसके बाद बहुत सारा प्रमोशन कर देगा। तो ऐसे आप कोई भी सर्विस के एग्जाम्पल लेकर इसको समझाने की कोशिश कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि सर्विस मार्केटिंग के पेपर में आप जितनी ज्यादा एग्जाम्पल्स लिख के आओगे उतना ज्यादा आपका जो आंसर है उसके उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आपको कोर एक्टिविटी पता है, कोर मतलब मेन एक्टिविटी, राइट। उसके साथ आपको ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप आइडेंटिफाई करो और क्लासीफाई करो सप्लीमेंट्री सर्विसेज। एक तो होगी आपकी कोर सर्विस, उसके अलावा बाकी हो गई सप्लीमेंट्री सर्विसेज। सप्लीमेंट्री सर्विसेज क्या होती हैं? सप्लीमेंट्री सर्विसेज आर द एडिशनल सर्विसेज, ठीक है, दैट सपोर्ट और एनहांस द कोर सर्विस ऑफरिंग। आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग दी सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी इन्हीं सप्लीमेंट्री सर्विसेज की वजह से आप कॉम्पिटिटर से निखर के बाहर आते हो और आपको जो कस्टमर है वो एक्सेप्शनली आपकी सर्विसेज को समझता है। सो कि ना सिर्फ कोर एक्टिविटी को समझना, अपनी कोर सर्विस को समझना, बट ऑल्सो सप्लीमेंट्री सर्विसेज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे सप्लीमेंट्री सर्विसेज के टॉपिक को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करो सबसे पहले आपकी कोर सर्विसेज क्या है, जो आप सर्विस दे रहे हो उसमें से आपकी कोर सर्विस क्या है, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई होटल रूम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे होटल रूम हो गया या कोई और सर्विस होगी सच एज हेयर कट, ये आपकी कोर सर्विस होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर आपसे क्या चाहता है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपकी कोर सर्विस, देन आपने आइडेंटिफाई कर ली कस्टमर की क्या क्या नीड्स है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे अपनी सप्लीमेंट्री सर्विसेज। सप्लीमेंट्री सर्विसेज में क्या आ गया, आप एडिशनल सर्विसेज जिसको आप सपोर्ट कर सकते हो और एनहांस कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी कोर सर्विस को। तो सप्लीमेंट्री सर्विसेज वो वाली सर्विस या वो वाली एडिशनल सर्विसेज होती हैं जो आपकी कोर सर्विस को एनहांस करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका, मैंने आपको बताया कि होटल का बिजनेस है, होटल रूम्स का बिजनेस है, आप होटल रूम्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। सो आप होटल रूम्स की रिजर्वेशन कैसे ले रहे हो, प्री उनकी पेमेंट फैसिलिटी कैसे दे रहे हो, आप ऑनलाइन बुकिंग दे रहे हो नहीं दे रहे, तो जितनी भी बाकी सारी चीजें हो गई उसके साथ वो क्या हो गई, सप्लीमेंट्री सर्विसेज हो गई। क्लियर हो गया। अब ना एग्जाम में इसको लेंथी बना के आना है हमें सप्लीमेंट्री सर्विसेज को। सो आप इसको लेंथी बनाने के लिए क्लासिफिकेशन कर सकते हो सप्लीमेंट्री सर्विसेज की। सो
सप्लीमेंट्री सर्विसेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 4 मेन कैटेगरीज में, जैसे कि इन्होंने दिया था, आप ये लिख देना ZPB के अकॉर्डिंग मेन 4 कैटेगरीज हैं सप्लीमेंट्री सर्विसेज की। ये नाम अगर आपसे याद होते हैं तो कर लेना, वरना रहने देना, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एज पर वन ऑफ द क्लासिफिकेशन द सप्लीमेंट्री सर्विसेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। तो सप्लीमेंट्री सर्विसेज की 4 कैटेगरीज क्या है? फैसिलिटेटिंग सर्विसेज, एनहांसिंग सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि हमें सिर्फ कोर सर्विसेज पे ध्यान नहीं देना, कोर के साथ साथ सप्लीमेंट्री सर्विसेज पर भी ध्यान देना है। सो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करो सप्लीमेंट्री सर्विसेज को और उनका क्लासिफिकेशन करके उसमें भी वैल्यू एडिशन करो ताकि कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे। सो आपको अपनी कोर एक्टिविटीज या कोर सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना है और लोगों की नीड्स को देखना है। उसके बाद अपनी सप्लीमेंट्री सर्विसेज को भी ध्यान देना है। और क्लासिफिकेशन क्या है सप्लीमेंट्री सर्विसेज की? मेन 4 कैटेगरीज हैं, फैसिलिटेटिंग सर्विसेज, एनहांसिंग सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर हम होटल की ही बात लें, होटल अगर आपका सपोज जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप होटल रूम्स की सर्विसेज प्रोवाइड करो, ठीक है, आप होटल रूम्स की सर्विसेज प्रोवाइड करो लोगों को, तो होटल रूम के लिए फैसिलिटेट करना और ज्यादा इजी फैसिलिटेट करना, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल आप पार्किंग फैसिलिटी बहुत अच्छे से दे रहे हो, आप प्रॉपर पार्किंग दे रहे हो और जो बिलिंग एंड पेमेंट है वो बहुत इजीली उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है और साइंस आपने रखे हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा इजी हो रहा है। तो उनके लिए आप क्या करो? फैसिलिटेट कर रहे हो, मतलब उनको इजी चीजें, कन्वीनियंट चीजें प्रोवाइड करो। सेकेंड है एनहांस कर रहे हो। आप अपनी सर्विस एनहांस कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल आपकी होटल रूम की बुकिंग है, सो आपने रूम में बड़े सुंदर सजाए हुए हैं, रूम्स को बहुत अच्छे से अपग्रेड करा हुआ है, ठीक है, और जो आपके रूम के अंदर एमिनिटीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्यारा है, या फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे रहे हो, सो आपने सर्विसेज को क्या कर दिया? आपने एनहांस कर दिया। तीसरा क्या है? इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। आपके होटल रूम के बहुत अच्छे ब्रोशर्स बने हुए हैं, प्रॉपर लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है थ्रू द वेबसाइट या कस्टमर सर्विस, ठीक है। थर्ड क्या है? हॉस्पिटैलिटी। आप उनको बहुत कंफर्टिंग एंड वेलकमिंग एनवायरनमेंट दे रहे हो। फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा सा म्यूजिक है, लाइटनिंग बहुत अच्छी है, मतलब हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है। अगर कोई चाहता है कि उनको पर्सनलाइज चीजें चाहिए, आप अपने होटल सर्विसेज में वो भी प्रोवाइड कर रहे हो। सो हम बोल सकते हैं कि जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज हैं उनको हम बेसिकली 4 कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं, फैसिलिटेटिंग सर्विसेज, एनहांसिंग सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। अगर आपके माइंड में और भी हेडिंग्स आती हैं आप बना के आ सकते हो और इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो इस यूनिट में से, क्योंकि इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग सप्लीमेंट्री सर्विसेज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग एंड ब्रांडिंग सर्विस प्रोडक्ट्स। अब आपको पता है अगर हम प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करते हैं तो हम प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं, उस पर लोगो लगा देते हैं, ऐसे प्रॉपर हम अलग अलग वे से अपने प्रोडक्ट्स को क्या बना देते हैं? अट्रैक्टिव बना देते हैं। बट अभी हमें क्या, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्विस मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। सो अभी हमें प्लान भी करना है और ब्रांड भी करना है हमारी सर्विस को। तो सर्विसेज की ब्रांडिंग हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सर्विस की पोजीशनिंग, कि आपकी जो ब्रांड है उसकी माइंड में लोगों के ऐसी इमेज होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए कि आप तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करो। सो सर्विस पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप सर्विस ब्रांडिंग करते हो। सेकेंड इज सर्विस डिजाइन, कि जिस वे से आप सर्विस दे रहे हो आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीटअप कर रहे हो, क्वालिटी अच्छी है, डिलीवरी प्रोसेस अच्छा है, तो ये सब की चीज़ों की वजह से आपकी सर्विस आपके कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो रही है, ठीक है। ब्रांडिंग आप प्रॉपरली कर रहे हो, जो लोगों को चाहिए, ब्रांड नेम, लोगो, सब कुछ बहुत ज्यादा यूनिक है आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी का या जो जिसमें आप प्रिवेल कर रहे हो। और ऑब्वियसली सर्विस की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, लोगों को बहुत ही कंफर्टिंग लग रहा है, इनवाइटिंग लग रहा है। ऑब्वियसली जहाँ पे आप सर्विस दे रहे हो वो एक प्लेस भी होगी, तो सर्विस का जो एम्बियंस है जहाँ पे आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करो वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है और वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। क्लियर हो गया? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सोचना है कि मुझे कोई नई सर्विस देनी है, लोगों को न्यू सर्विस डेवलपमेंट मुझे करनी है, ठीक है। सो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी सर्विस की आप एग्जाम्पल लगा लो कि किसी को न्यू सर्विस देनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई यूट्यूब चैनल ही बना रहा है, चलो वो भी काइंड ऑफ सर्विस ही दे रहा है ना, ठीक है, कुछ भी ऐसे न्यू सर्विस दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? आइडिया आना चाहिए। हाँ ये चीजें यूट्यूब पे नहीं मिलती या कोई भी चीज नहीं होती, आपको एक यूनिक सा आइडिया आया, या कोई करता भी है पर वो इतना एफिशिएंटली या इतनी यूनिक वे से नहीं करता। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपिंग अ न्यू सर्विस इज आइडिया जनरेशन। सेकेंड इस आइडिया को आप स्क्रीन करोगे कि जो आपका आइडिया है वो अच्छा है भी या नहीं। देन आप डेवलप करोगे उस चीज को और छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करके देखोगे। देन बिजनेस एनालिसिस करोगे, देन सर्विस को डिजाइन करोगे एंड डेवलप करोगे, देन टेस्ट एंड वैलिडेशन करोगे एंड देन लॉन्च एंड कमर्शलाइजेशन करके
पोस्ट लॉन्च इवैल्यूएशन करोगे। सो एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बस सीक्वेंस अपने आप बनाया है ना। जरूरी नहीं है कि हम यही सेम हेडिंग्स लिख के आए। मैं आपको बार बार ये चीज बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है यही सेम हेडिंग्स लिखनी है, बस आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर में, ठीक है। आप न्यू सर्विस को डेवलप करते हो, सबसे पहले आपको आइडिया आया, आपको जो आइडिया आया आपने देखा कि क्या क्या है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग से, कस्टमर फीडबैक से, या मार्केट रिसर्च से, या और बहुत सारी क्रिएटिव मेथड से कोई ना कोई आइडिया आ गया। देन सेकंड स्टेप में आपने उस आइडिया को स्क्रीन कर लिया, इवैल्यूएट करा। देन उसके बाद आपने कंसेप्ट को डेवलप करा एंड छोटा सा टेस्ट करके देखा कि लोगों को वो वैल्यू मिल रही है या नहीं, जो आपने चीज बनाई है वो अपीलिंग है या नहीं। उसके बाद आप देखोगे कि कितना मेरा फाइनेंशियल खर्चा आएगा या कितना आपका ऑपरेशनल खर्चा आएगा। सारे कॉस्ट एंड रिवेन्यू को आप एनालाइज करोगे और क्या क्या आपका कंपटीशन है, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो सब आप देखोगे। देन आप अपनी सर्विस को बना लोगे बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड इनसाइट। उसके बाद एक आप प्रोटोटाइप बना लोगे और प्रोटोटाइप की टेस्टिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद उसको टेस्ट करोगे छोटे से ग्रुप पे और देखोगे कि उसमें कोई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। देन उसको फाइनली लॉन्च कर दोगे टारगेट ऑडियंस पर और उसके बाद उसको देखोगे कि कमर्शलाइज कर दोगे प्रॉपर्ली। देन जब वो लॉन्च हो गया तो देखोगे लोगों से फीडबैक लेके कि किन एरियाज पर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ की। तो ये है सब चीजें कि अगर आप नया कोई क्या कहते हैं नई कोई सर्विस डेवलप करते हो। जो हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उसके भी सेम ही स्टेप्स हैं, ठीक है। उसमें बस थोड़ी सी चीजें डिफरेंट आ जाती हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें प्रोडक्ट और सर्विस के केस में सेम है। अगर आपको एग्जाम में आइडिया नहीं आ रहा कि आप न्यू सर्विस डेवलपमेंट को कैसे लिखोगे, तो एक बार अपने माइंड में प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में सोच लेना, देन उसको मॉडिफाई कर देना इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। एक छोटी सी टिप है। नेक्स्ट है डिजाइनिंग कम्युनिकेशन मिक्स। कम्युनिकेट करना लोगों तक अपनी सर्विस को बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, प्रॉपरली हमारी सर्विसेज प्रमोट नहीं हो पाएंगी, तो आपको ध्यान रखना है आप अच्छे से एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, अच्छे से पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना रहे हो, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो। सो अगर आपको कम्युनिकेशन मिक्स आ जाता है इन केस ऑफ एग्जाम्स, आप क्लियरली जो हमारे क्या कहते हैं जिन वेज से हम प्रमोशन कर सकते हैं वो आप लिख के आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी सर्विस के बारे में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो? एडवर्टाइज देख करके, एडवर्टाइज के भी मल्टीपल वेज हैं। न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, टीवी में ऐड दे सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे एड्स के वेज हैं। पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, खुद जाके बता सकते हो हाँ जी मैं ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। पैम्फलेट्स छपवा सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो कि आज तो भी हमारे सैलून में जो भी आएगा उसके लिए कटिंग फ्री है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्स प्रमोशन ना। पब्लिक रिलेशंस बना सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो रिगार्डिंग योर सर्विस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ कम्युनिकेशन मिक्स इन सर्विस मार्केटिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, किस वे से आप कम्युनिकेट करोगे ये भी क्लियर होना चाहिए, कैसा मैसेज आप कम्युनिकेट करोगे, और देखोगे कि आपके जो कम्युनिकेशन मिक्स के चैनल्स हैं। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ आपने ब्रोशर्स दे दिए। यूजुअली हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्रमोशन के चैनल्स होते हैं उन सबको हम मिक्स करके यूज करते हैं। सो हम प्रमोशन मिक्स करते हैं, वैसे ही हम कम्युनिकेशन मिक्स करते हैं, ताकि हर एक वे से लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में अवेयरनेस बढ़े और कस्टमर हमारे टूवर्ड्स एंगेज हो और लॉयल बन जाए। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट इज ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन। वही सेम से टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक्स है। एक बार मैं जस्ट आपकी इतनी रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने सर्विस मार्केटिंग की वीडियो अपलोड कर दी, बट ये सब्जेक्ट बहुत ही एक्सट्रीम इजी था, इसलिए मेरी कोई इंटेंशन पहले नहीं थी इसको अपलोड करने की, पर मुझे था चलो एक बार ही आपको आइडिया दे देती हूँ, ओवरव्यू सा दे देती हूँ कि सब्जेक्ट में एक्चुअल में है क्या। सो ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर्विस मार्केटिंग की, ठीक है। इसी वजह से कस्टमर अवेयर होता है, उनकी लॉयल्टी बिल्ड होती है और आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखते हो। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग मतलब आपके प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी है, ब्रांड नेम है, लोगो है, टैगलाइन है और अदर कोई ऐसा ऑडियो या विजुअल वो है एलिमेंट है जिसकी वजह से आप अपने मैसेज को, अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचा पा रहे हो। तो अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, आपका ब्रांड बहुत फेमस हो जाएगा और आप अपना मनचाहा प्राइस लोगों से चार्ज कर सकते हो। ऑब्वियसली कस्टमर आपका बार बार क्या होएगा, रिपीट होएगा। ये वर्ड आप यूज कर सकते हो बार बार किसी भी आंसर में, दैट इज रिपीट बिजनेस या रिपीट कस्टमर, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपनी सर्विस के बारे में लोगों तक कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स। सो अगर कम्युनिकेशन आता है, आप कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में लिख के आओगे इन डिटेल। कम्युनिकेशन चैनल्स में हमारे पास क्या आएगा? एडवर्टाइजिंग आएगा, पर्सनल सेलिंग आएगा, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और भी बहुत सारे तरीके हैं लोगों तक कम्युनिकेट करने के। तो आप कम्युनिकेट करोगे और परसुएट करोगे लोगों को कि वो आपकी सर्विस लें ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। क्लियर हो गया?
अभी जैसे ना, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड फाउंडेशंस ऑफ सेटिंग अ प्राइस। आपको नाम पढ़ के ही समझ आ रहा है कि अगर हमें सर्विस का कोई भी प्राइस डिटरमाइन करना है वो हम कैसे करेंगे। सो प्राइसिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और क्या क्या फाउंडेशंस होते हैं जब भी हम हमारी सर्विस का प्राइस तय करते हैं। तो अगर जनरली क्वेश्चन आ जाए आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है अगर आपको राइट प्राइस रखना है अपनी सर्विस के लिए। सो बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिटिकल है। सबसे पहले आपका ये मकसद है कि आपको प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सो आपकी प्राइस का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रॉफिट। सो आप क्या करोगे, ऐसा प्राइस लगोगे जिसकी वजह से आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, पर इतना ज्यादा हाई प्राइस भी नहीं रख दोगे कि लोग आपके सिर्फ कॉम्पिटिटर्स की ही सर्विस ले रहे हैं, आपके पास तो आ ही नहीं रहे। सो कंपनी को अच्छे से अपनी कॉस्ट समझनी पड़ेगी, साथ के साथ डिमांड वगैरह देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से ऐसा प्राइस रखना पड़ेगा जो कि कॉम्पिटिटिव भी है, साथ के साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइज हो रहा है। और ऊपर से प्राइस डिपेंड करता है कंपनी के मार्केट शेयर के ऊपर। तो अगर कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा है उसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले तो वो अच्छा प्राइस रख सकता है, अदरवाइज उसको अपना प्राइस लोअर देन इट्स कॉम्पिटिटर रखना पड़ेगा, या फिर एडिशनल सर्विसेज देनी पड़ेंगी कस्टमर्स को जिसकी वजह से कस्टमर्स उनके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो। ये तो हमें मेन दो चीजें पढ़ ली, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मार्केट शेयर। उसके अलावा प्राइसिंग वैल्यू बेस्ड भी हो सकती है, कॉस्ट बेस्ड भी हो सकती है। वैल्यू बेस्ड मतलब जितनी कस्टमर को वैल्यू रिसीव हो रही है और जितना कस्टमर्स आर विलिंग टू पे फॉर योर सर्विस, उस बेसिस पर आप प्राइस रख सकते हो अपनी सर्विस का। और कॉस्ट बेस्ड मतलब आप अपनी सारी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग द सर्विसेज निकाल के आपकी जब कॉस्ट कवर हो जाती है, कॉस्ट में हम फिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे। उसके बाद जितना आपको डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए वो एड अप करके आपका प्राइस आप डिटरमाइन कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब क्या क्या फाउंडेशंस हैं प्राइस को सेट करने के सर्विस मार्केटिंग में। सबसे पहले आपको कस्टमर की नीड समझनी पड़ेगी, कंपटीशन समझना पड़ेगा, कॉस्ट समझनी पड़ेगी और अपनी ब्रांड इमेज समझनी पड़ेगी। सो प्राइस तय करने के लिए 3 सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर, कंपटीशन एंड कॉस्ट। ये हमेशा याद रखना कि जब भी हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं 3 सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट, कस्टमर एंड कंपटीशन। उसके बाद आपने सर्विस की प्राइस वगैरह भी रख दी, तो सर्विस आप डिलीवर करोगे ना लोगों को, तो आप कैसे अपनी सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्विसेज। So in service marketing, the distribution refers to the process of making service available to its customer. तो सर्विस मार्केटिंग में आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कि जो आपकी सर्विसेज हैं वो इजीली अवेलेबल हो कस्टमर्स को। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। तो आप जो भी चीजें उन लोगों को प्रोवाइड करें वो कन्वीनियंटली उनको मिल रही हैं और एफिशिएंट तरीके से कस्टमर्स को मिल रही हैं। सो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बनाओगे, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या क्या चैनल्स हैं जिनसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट सेल्स करके बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप लोग अपनी सर्विसेज डालते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नियर बाय सुना होगा, वहां पे बहुत सारी सर्विसेज दिखती हैं आपको कि लोग अपनी सर्विसेज के बारे में डालते हैं। बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज के थ्रू या फ्रेंचाइजीज के थ्रू भी आप अपनी सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मेन ही 4 प्लेटफॉर्म्स याद रख लेना, डायरेक्ट सेल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इंटरमीडिएटरीज एंड फ्रेंचाइजिंग। सो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का वे है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ये नहीं कि आप एक लोकेशन पे या एक फ्रेंचाइज पे एक तरह की सर्विसेज दे रहे हो और दूसरे चैनल पे तो अजीब सी हैं। तो सभी आपकी फ्रेंचाइजिंग के चैनल पे जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सेम ही होनी चाहिए, मतलब एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी सर्विसेज में। तो आपकी सर्विसेज इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा होना चाहिए आपकी सर्विसेज का, तभी आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके साथ लॉयल रहेंगे। ठीक है। अब ऑप्शंस क्या है सर्विस डिलीवरी के। अब एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना, डिलीवरी चैनल डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्विसेज में और साथ में ही सर्विस डिलीवरी में। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्विसेज में हमारे पास क्या है, अलग अलग चैनल्स हैं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेल्स, इंटरमीडिएटरीज एंड फ्रेंचाइजिंग। और सर्विस डिलीवर कैसे हो रही है, मतलब ऑप्शंस फॉर सर्विस डिलीवरी क्या क्या है, मतलब किस तरह से हम जो सर्विसेज हैं उनको डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारी कॉमन ऑप्शंस क्या है, फेस टू फेस डिलीवरी, आप फेस टू फेस डिलीवर कर रहे हो। सेकंड इज रिमोट डिलीवरी, थर्ड इज सेल्फ सर्विस डिलीवरी, फोर्थ इज मोबाइल डिलीवरी एंड फिफ्थ इज पार्टनर डिलीवरी। तो ये पांचों हेडिंग्स आपको लर्न करके जानी है एग्जाम में, फेस टू फेस डिलीवरी, रिमोट डिलीवरी, सेल्फ सर्विस डिलीवरी, मोबाइल डिलीवरी एंड पार्टनर डिलीवरी। अब ये हर एक कंपोनेंट को हम डिटेल में देखेंगे। Our first component is फेस टू फेस डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हेयर सलून वाला है या कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी डॉक्टर का ऑफिस है, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो यूजुअली ये जो सर्विसेज होती हैं ये फेस टू फेस
दी जाती हैं, मतलब आपको फिजिकली प्रोवाइडर की लोकेशन पर जाना पड़ेगा और वहां पे जाके उन सर्विसेज को अवेल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किसको कटिंग करवानी है तो उसको हेयर सैलून को विजिट करना पड़ेगा। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फेस टू फेस डिलीवरी। सेकेंड इज रिमोट डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। हम फेस टू फेस नहीं बैठे हैं, हम रिमोटली बैठे हैं, बट मेरी जो सर्विसेज हैं वो आप तक डिलीवर हो रही हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिमोट डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद थर्ड है सेल्फ सर्विस डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बार बिग बाजार जाते हो या बहुत सारे इजी डे वगैरह जाते हो, तो वो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, सो आप अपने आप जो चीजें हैं वो बास्केट में पिक करके डाल लेते हो। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ सर्विस डिलीवरी। हालांकि वहां पे पेमेंट के लिए पर्सन होता है, पर अगर वहां पे कायोस्क इंस्टॉल कर दी जाए और डायरेक्टली आपका बिल बन के आ जाए, सो दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ डिलीवरी, सेल्फ सर्विस डिलीवरी। सो ऐसे भी सर्विसेज डिलीवर हो सकती हैं। नेक्स्ट इज मोबाइल डिलीवरी। मोबाइल डिलीवरी का मतलब है सर्विस बीइंग डिलीवर्ड टू द कस्टमर एट देयर लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे जोमेटो है, तो आपको खाना मिल रहा है तो मोबाइल आपके घर पे आपके वहीं पे लोकेशन आ रही है, जैसे या फिर कार वॉश की सर्विसेज हो गई, फूड डिलीवरी सर्विसेज हो गई, राइड शेयरिंग सर्विसेज हो गई। मोबाइल डिलीवरी मतलब जो डिलीवरी है वो आपकी प्लेस पे आ रही है। फेस टू फेस में हमें जाना पड़ता है यूजुअली, और पर ये भी है कि वो आपकी प्लेस पे भी आ जाता है, तो उसको हम मोबाइल वाले में कंसीडर करेंगे। तो सर्विस इज बीइंग डिलीवर्ड टू द कस्टमर एट देयर लोकेशन। लास्ट वन इज पार्टनर डिलीवरी। पार्टनर डिलीवरी का मतलब है कि जो कंपनी है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने किसी और कंपनी के साथ पार्टनर कर लिया है टू डिलीवर देयर सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल एक होटल वाला है, उसने टूरिस्ट वाले के साथ पार्टनर कर लिया है कि आप इनको साइट सीइंग के लिए भी लेके जाओगे। या फिर कोई जिम वाला है, जिम वाले ने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ पार्टनर कर लिया है कि जो आपके जिम मेंबर्स हैं आप उनको न्यूट्रिशन का भी प्रोवाइड करोगे। तो दैट इज काइंड ऑफ पार्टनर डिलीवरी, मतलब दो सर्विस प्रोवाइडर्स आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टनर कर रहे हैं। एक कॉमन एग्जांपल पार्टनर डिलीवरी की एक और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं, बैंक्स इंश्योरेंस वालों के साथ टाई अप कर लेते हैं जो बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ऑप्शंस फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि जब हम सर्विसेज को डिलीवर करते हैं बहुत सारे डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं रिगार्डिंग द प्लेस एंड टाइम, कि जो सर्विस है वो हम किस प्लेस पे देंगे और किस टाइम पे देंगे। सो जो चॉइसेस ऑफ प्लेस एंड टाइम है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, और बहुत ज्यादा जो सर्विसेज का सक्सेस है सर्विस मार्केटिंग का वो डिपेंड करता है ऑन द डिसीजंस ऑफ प्लेस एंड टाइम, क्योंकि जो हमारा टाइम है और जो प्लेस है वो कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होना चाहिए। सो कुछ फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं बिफोर डिसाइडिंग द प्लेस ऑफ सर्विस एंड द टाइम ऑफ सर्विस। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेस। प्लेस जहाँ पे भी आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हो वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए रूम का, या जो सारी चीजें मतलब प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करो। सेकेंड, टाइमिंग ऑफ द डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड डिलीवरी की बात करें तो लोगों को रात को भी ऑर्डर चाहिए, तो यूजुअली क्या होना चाहिए, ये चीजें 24/7 होनी चाहिए। सो कस्टमर्स के लिए जो चीजें कन्वीनियंट है, फॉर एग्जाम्पल उबर ओला वगैरह, ये सारी सर्विसेज है, ये भी कन्वीनियंट होनी चाहिए, ये भी 24/7 होनी चाहिए। सो सर्विस प्रोवाइडर्स को ये डिसाइड करना है कि टाइमिंग क्या रहेगी उनकी सर्विस डिलीवरी की, बेस्ड अपॉन कस्टमर प्रेफरेंसेज, कन्वीनियंस एंड द डिमांड पैटर्न्स, तभी वो पूरी यूटिलाइज करेंगे सर्विस को। फॉर एग्जाम्पल अगर उबर वगैरह 24/7 ना हो और जो ओला है वो 24/7 है, सो उबर की प्लेस पे लोग ज्यादा ओला को प्रेफर करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग क्या है सर्विस डिलीवरी की, और डिलीवरी का चैनल भी बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो और अच्छी टारगेट को, अच्छे कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करें, और वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज करें जिसकी वजह से जो उनको सर्विसेज मिल रही हैं वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट वे में मिल रही है। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीवरी इन साइबर स्पेस, मतलब जो सर्विसेज की डिलीवरी है वो हम साइबर स्पेस पर कैसे कर सकते हैं। ये आजकल का इमर्जिंग टॉपिक है कि हम साइबर स्पेस में सर्विसेज को कैसे डिलीवर करते हैं। सो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द साइबर प्लेस यूज रेफर्स टू आप डिजिटल चैनल्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हो अपनी सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजॉन की सर्विसेज देखी होंगी, सो दीज आर द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जिनका अडॉप्शन आजकल डिजिटल एरा में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो आप सर्विस प्रोवाइडर्स आजकल साइबर स्पेस पे अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने नियर बाय का भी नेम सुना होगा, तो उस पर बहुत सारी चीजें रजिस्टर्ड होती हैं जहां पे आपको पता लग जाता है कि ये चीजें अवेलेबल है। सो ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है एजुकेशन की भी, हेल्थ केयर की भी, कंसल्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आजकल जितने भी सर्विसेज हैं वो साइबर स्पेस पे मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है। आपने एस्ट्रोलॉजी भी देखी होगी, वो भी एक काइंड ऑफ सर्विस है, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। सो द यूज ऑफ साइबर स्पेस फॉर डिलीवरी सर्विसेज, मतलब बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक तो क्या है कि जब हम डिलीवर करते हैं ना सर्विसेज इन द साइबर स्पेस, तो जो खर्चा है, जो मतलब उसकी प्लेस का खर्चा है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है।
स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल किसी ने अपना स्टोर सिर्फ चंडीगढ़ में खोला हुआ है, तो वो चंडीगढ़ तक ही लिमिटेड रहेगा, पर जब वो अपना स्टोर या जो अपनी सर्विस है वो पूरे इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है थ्रू ऑनलाइन, तो उसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी, लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होएगा एक्सेस करना और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होएगा, क्योंकि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को असेस कर पाएंगे। सो ऑब्वियसली वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, इजीली एक्सपैंड कर पाएंगे और पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे। बट कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं जब हम साइबर स्पेस में सर्विसेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स आ जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो इफेक्टिव डिलीवरी होना साइबर स्पेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, इंप्लीमेंटेशन चाहिए और मॉनिटरिंग चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज, कि जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होते हैं, उनका रोल क्या है। तो सर्विस प्रोवाइडिंग में जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इंटरमीडिएटरीज हर एक एस्पेक्ट पे आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में भी आएंगे, प्रमोशन में भी आएंगे, सर्विस को डिलीवर करते हुए भी आएंगे और कस्टमर सर्विस के टाइम पे भी आएंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में क्या क्या इंटरमीडिएटरीज आएंगे सर्विसेज के केस में, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, ये सारे ही हैं जो सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प करते हैं थ्रू द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो इनका इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम प्रमोशन करेंगे तो कस्टमर ऑब्वियसली बहुत सारे चैनल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, प्रमोशन वाले, ठीक है, और मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद जब सर्विस डिलीवर होगी तो बहुत सारे एजेंट्स वगैरह को मिलेगा प्री बुकिंग वगैरह के लिए, सो ये चीज़ें भी कंसीडर होंगी। और कई बार ऐसे सिनेरियोज भी होंगे जिसमें कस्टमर्स को बहुत सारी कंप्लेंट्स होंगी या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, सो जो हमारा कॉल सेंटर है या जो हमारी कस्टमर ग्रीवेंसेस को देख रहा है वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। सो अगर इनकेस आपको आ जाता है रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज, आप चारों इंटरमीडिएटरीज लिख के आओगे, इंटरमीडिएटरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, सर्विस डिलीवरी एंड कस्टमर सर्विस, इसके अंडर भी बहुत सारी हेडिंग्स बन जाएंगी। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, वैसे प्रॉपर हेडिंग्स बन जाएंगे। सो ओवरऑल इंटरमीडिएटरीज क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स की, ताकि उनके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो सेटिस्फाइड हों और नए कस्टमर्स भी हमारी सर्विस के साथ जुड़े। आई होप आपको यूनिट नंबर 2 क्लियर हो गया होगा, एंड बाकी मिलते हैं यूनिट 3 के साथ जल्दी, और आपको चैनल पे अपडेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।